तो अब हम लोग कक्षा 8 क्लास का भारतीय संविधान को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय संविधान का ऐतिहासिक संदर्भ। तो अध्याय के पिछले भाग में हमने पढ़ा कि संविधान क्या है। तो जैसा स्कूल चलाने के लिए नियम कानून होते हैं ना, जिससे स्कूल चलता है, वैसे हमारे देश को भी चलाने के लिए एक नियम कानून है। वो नियम कानून क्या है हमारा कहलाता है? संविधान कहलाता है। ठीक है, तो इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? तो अध्याय के इस भाग में हम संविधान के निर्माण के ऐतिहासिक संदर्भ को समझने का कोशिश करेंगे। हम ये जानने के प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिनके भारत के संविधान को एक खास रूप देने का महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब ये जो हमारा संविधान है, ठीक है, ये इसका निर्माण जो हुआ है, तो इसमें कौन कौन से योगदान दिए थे, कौन कौन लोग जो थे इसके योगदान में सहायक थे। तो किसी भी संविधान के स्वरूप को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि उसका निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ, वह प्रभावशाली है या नहीं। कोई भी नियम कानून कब चलता है? कोई भी नियम कानून बनाते हैं तो कब चलता है? पहला, जो लागू किया वो उस पर अमल रहे कि हम जो नियम बनाए हैं उसको हम पूरा करेंगे। दूसरा, जिस पर नियम कानून लागू कर रहे हैं ना, उस पर भी रहता है कि अगर आप नहीं कर रहे हो ना नियम कानून का पालन, तो आप पे कार्रवाई हो। ठीक है, एक बात बताओ, जिसको उम्र कैद का सज़ा मिलता है या फिर जिसको मृत्युदंड मिलता है या फिर 20 साल का कारावास मिलता है, क्या वो खुश रहता है अपने सज़ा से? नहीं, वो तो सरकार के विरोध में रहेगा कि नहीं हमको ये इतना सज़ा हो गया, कुछ भी बाहर निकल के कुछ कहने का मतलब खुश तो नहीं रहेगा वो। तो जब भी कोई गलत चीज़ होता है ना, ठीक है, अगर आप उसको कहोगे आप खुश क्या चीज़ से हो गए, तो कहेगा हम गलत करें और हमको कोई रोके टोके ना, तो सब कोई ऐसे ही करने लगेगा ना, हर कोई अपना गलत करना शुरू कर देगा। तो आप किसी को तंग ना करें, किसी का बुरा ना कर पाए, ठीक है, उसके लिए क्या बना दिया है? नियम कानून बना दिया गया देश में कि आप इस नियम कानून के अंतर्गत आप किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं। वो नियम क्या है, कायदा क्या है, तो हमारे संविधान में सब लिखा हुआ है इसका। तो किसी भी संविधान के स्वरूप समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि उसका निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ। अच्छा स्कूल अच्छे से चलेगा तो क्यों नियम कानून बनाएगा? अगर स्कूल चल रहा है अच्छा से तो नियम कानून बनेगा? नहीं बनेगा, चल तो नहीं रहा। तो नियम कानून कब बनता है? सबको पता है, अच्छा व्यक्तित्व बुरा व्यक्तित्व दोनों मिलता है समाज में। किसी एक व्यक्तित्व पर तुम्हारा समाज नहीं टिका हुआ है। तो अच्छा व्यक्तित्व वाला तो अपना समाज को अच्छे तरीके से लेके जाएगा, अपने बाल बच्चे अच्छा ज्ञान देगा, लेकिन जो बुरा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है वो तो समाज को गंदा करेगा। तो उनको सुधारा कैसे जाए? तो उनके सुधारने के लिए हमारे समाज में क्या चीज़ का निर्माण हो गया? संविधान का। ये क्या करता है? उन सारे लोगों को जो समाज में बुराइयां फैलाती हैं, ठीक है, उनको एक स्तर पर लाने के लिए, यानी कि समाज में कौन छोटा है कौन बड़ा है ये इससे मतलब नहीं है, सब उसके समान है। मतलब हमारा नियम कानून जो संविधान है उसमें सबको एक ही संज्ञा में डाला गया है, सब समान है। तो उस देश में रहने वाले लोगों को ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों को इसमें शामिल किया गया है या नहीं? तो किया तो गया सबको। तो उस देश के विभिन्न वर्गों और समाजों के हितों को ध्यान में रखा है या नहीं? सबसे अहम मुद्दा है कि संविधान बना कैसे? संविधान बना कैसे? मतलब कोई इतना ज्ञान नहीं था क्या कि सारा संविधान का जो भी नियम कानून पहले से याद करके रखा था कि क्या क्या लिखना है और बना दिए हैं? तो और उसे बनाने की प्रक्रिया में उसे देश के सभी वर्गों के लोग शामिल हो पाते थे या नहीं? मतलब जो हमारा संविधान बना उसमें कोई ऐसा तो नहीं ना व्यक्ति रह गया जिसको उसमें नहीं डाला गया? सबके बारे में ख्याल रखा गया क्या हमारे संविधान में? सबके हित का ध्यान रखा गया क्या? यही सवाल है हमारा। तो सन 1885 में, कब? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के बाद आने वाले कुछ वर्षों में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और देश के कई अन्य संगठन संवैधानिक सुधारों और कानून बनाने वाली संस्थाओं में भारतीयों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल करने की मांग करने लगे। यानी कि जो हमारा भारतीय लोग हैं ना, अब किसी भी राजनीतिक में हिस्सेदारी ले सकता है, सुधार कानून में काम कर सकता है। कांग्रेस के नेता अंग्रेजी सरकार की भारत के बारे में बनाई जा रही नीतियों की आलोचना करते हुए आमतौर पर यह सवाल उठाते थे कि अंग्रेज सरकार ने जो अधिकार अपने देश इंग्लैंड के नागरिकों को दिए हैं वे अधिकार भारत के नागरिकों को क्यों नहीं दिए जा रहे हैं?
क्या था ना कि हमारे ऊपर तो इंग्लैंड राज किया था ना। हाँ, हम लोग किसके गुलामी में जीते थे पहले? अंग्रेजों के। अंग्रेज कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड का। तो इंग्लैंड में जो नागरिक रहते थे उनको जो अधिकार मिला था वहाँ के नागरिकों को, वो अधिकार हमारे देश के लोगों को क्यों नहीं मिलता था? ये सवाल उठाते थे भारतीय नेता लोग। किससे? अंग्रेजी सरकार से। तो मत देने का अधिकार जैसे हो गया, पहले भारतीय लोगों को मत देने का अधिकार नहीं था। अंग्रेजी सरकार में कोई वोट वोट नहीं होगा, जो बता दिए कि ये नेता है आपका तो यही नेता है, यही गवर्नर, यही देखेगा सब कुछ। चुनाव लड़ने का अधिकार, अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय करने का अधिकार। तुमको मन था ना कि आज कुछ करेंगे, कुछ भी करेंगे, कोई पैसा चुन सकते हो, ठीक है। बहुत सारा ऐसा पद देखोगे ना जहाँ छोटे कास्ट के लोग बैंक में मैनेजर है, तो कहीं बैंक में, स्कूल में प्रिंसिपल है, ठीक है। ये समाज का एक क्या हुआ, अच्छा चेहरा हुआ ना, जिसमें हर कास्ट का वर्ग अब कुछ भी कर सकता है। लेकिन पहले क्या था, आपका जो जाति है उसी के साथ आपका पैसा जुड़ा रहेगा, आप कोई और काम नहीं कर सकते। ये उस टाइम में था अंग्रेजी सरकार में। लेकिन आज तो देख लो, पैसा चुनने का अधिकार है। भारत के लोगों की शुरुआत मांगों में मुख्य रूप से यह बात शामिल थी। तो देखो क्या क्या मांग किया है। पहला, हमको वोट देने का अधिकार दीजिए। दूसरा, हमको चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने का अधिकार दीजिए। तीसरा, ठीक है, इसमें क्या था कि हम अपना मर्जी से कोई पैसा चुन सकते हैं। वो लोग जैसे पैसा चुन सकते हैं ना अपना मर्जी से, तो हम लोग को भारतीय तो पे मतलब मिलना चाहिए कि हम लोग भी अपना पैसा खुद चयन कर सकते। जाति के आधार पर पैसा चुनने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि आपका फलना जाति है तो फलना पैसा ही आपका रहेगा, नहीं, आप कोई भी पैसा चुन सकते हैं। तो यही सब मांग था उनका। आप देखो ये मांग पूरा होता है कि क्या होता है। तो भारत के लोग की शुरुआती मांगों में मुख्य रूप से यह बात शामिल थी कि भारत के लोग भारत के लिए कानून बनाने वाली संस्था जैसे नेशनल असेंबली आदि में, अब देखो कानून जो बना रहा है ना तो कोई संस्था होगा ना, कौन सी संस्था कानून बनाती थी? तो नेशनल असेंबली आदि भारतीय प्रतिनिधि को अधिक से अधिक संख्या में शामिल किया जाए। किसके? भारतीय प्रतिनिधि को। अब हम कानून बना रहे हैं, कानून कहाँ बन रहा है? भारत देश में। अब भारत देश में कानून बन रहा है, भारत के प्रतिनिधि ही नहीं होंगे वहाँ पर, तो भारत के लिए कानून जो बना रहे हो किस पे काम करेगा? मतलब भारत में कैसा कानून होगा हम कर दिए, सभा में ला दिए, बैठक लगा दिया। अब कोई भारत का प्रतिनिधि नहीं है, सब अंग्रेज बैठा हुआ, तो ये लोग किसका प्रतिनिधित्व करेगा? भारत का करेगा? नहीं करेगा। भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? भारतीय न करेगा। तो उनकी संख्या होनी चाहिए, उनको अपनी बात रखनी चाहिए कि क्या तुमको दिक्कत है। दिक्कत यही है। तुम RRR मूवी देखा था? उसमें एक बाइक बनाता है हीरो, ठीक है, अब वो नहीं बना पाता है तो वो इंसल्ट फील करता है, उसको खूब मारता है, ठीक है, कि तुम बाइक काहे बना दी, हमारा इंसल्ट हो गया। तो क्यों मारा उसको? भारतीय होने की वजह से न मारा, अंग्रेज होता तो मारता उसको नहीं। तो ये भेदभाव होता था पहले। और भी बहुत सारे भेदभाव हैं जो मूवी के माध्यम से दिखाते रहता है सब। अब सुनो, असेंबली में, असेंबली मतलब कौन सी असेंबली? जो भारत में जो भी कानून बनेगा ना वहाँ पर वह बनेगा, असेंबली में ही बनेगा। अब वो कानून किसके हित में होगा? भारतीयों के हित में होगा कि नहीं होगा, ये भी वहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। लेकिन वो तो वही ना कर सकता है जो भारत का प्रतिनिधि होगा, जो भारत से होकर जाएगा। असेंबली में बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाए। बजट पे पहले भी पता है, जो आज है ना कि शिक्षा का बजट होता है, तुम्हारा स्वास्थ्य पे बजट बनता है, सड़क परिवहन सब पे बजट बनता है, किस पे कितना खर्च बैठेगा। तुमको पता है सामान वामान खरीदते हो ना तो उसमें जो टैक्स उस लगता है, ठीक है, उसका भी एक बजट तैयार किया जाता है कि सामान का मूल्य कितना होना चाहिए, हर वस्तु का मूल्य कितना होना चाहिए। तो असेंबली में बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाए और भारत के न्यायाधीशों को यूरोप में तथा अन्य देशों तक इंग्लैंड के नागरिकों के खिलाफ मुकदमे सुनने का अधिकार दिया जाए। वाह, क्या बोला? भारत के न्यायाधीशों को यूरोप में तथा अन्य देशों तक इंग्लैंड के नागरिकों के खिलाफ मुकदमे सुनने का अधिकार दिया जाए। मतलब कोई अगर अंग्रेज हो गया ना, अगर कुछ गलती करता है, ठीक है, तो उस पर जो मुकदमा होगा ना वो इंग्लैंड में भी सुना जा सकता है, यहाँ पर भी सुना जाएगा। इसका अधिकार मांग रहा है यह। इस बीच घटी अन्य घटनाओं ने भी संविधान की मांग को प्रभावित किया। कौन कौन सी घटना? जलियांवाला बाग जानते हो क्या हुआ था? क्या हुआ था?
उसमें बहुत सारा देश भारतीय लोग था जो एक आंदोलन चलाया था। क्या होता था ना कि ज़बरदस्ती लोगों को चलो ना आगे पढ़ते हैं, क्या है ना, ज़्यादा पढ़ेंगे तो सबसे अच्छा है कि आगे पढ़ेंगे। चलो 5 सवाल दिया है, देखते हैं इसका कितना जवाब दे सकते हो। ऊपर दिए गए चित्रों को देखकर आपके अंग्रेजी शासन पद्धति के बारे में क्या सोच बनती है। क्या हुआ ना कि बहुत सारे लोग एक जगह भीड़ बना के आंदोलन कर रहा है, बैठ कर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा है। अब कुछ अंग्रेजी सेना आया बंदूक के साथ और सब पे गोली चलाना शुरू कर दिया, धा धा धा, सबको मार दिया। ये क्रूरता दिखाया गया। समझा रहा क्या बोल रहे हैं। भारतीय लोग बैठा हुआ, अंग्रेज सर का आया, सेना उसका आया और सबको गोली मार दिया। ठीक है, इस घटना को हम लोग जलियांवाला बाग के नाम से जानते हैं। ठीक है, 1919 में हुआ था ये घटना। ठीक है, पंजाब के ज़िले में हुआ था, पंजाब राज्य में हुआ था ये सब। दूसरा, क्या आपको लगता है कि अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों के अधिकार को हनन किया है। हाँ, किया है। जैसे हम भारतीय लोग को मारा, क्या वो अपने लोगों को मारेगा आंदोलन करने पर? मारेगा? नहीं मारेगा। भारतीय था इसलिए मारा गया। मतलब इंग्लैंड में आंदोलन नहीं होता था तो सबको गोली मारता था ऐसे। किस चीज़ की खेती के लिए किसानों को मजबूर किया जा सके? किसी चीज़ की खेती, जैसे नील की खेती के लिए मजबूर करता था, नहीं करता था तो मारता था सब उसको। अगर हमारा देश आज़ाद रहता तो क्या इस तरह के लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध मजबूर किया जाता? आज जैसा देश आज़ाद है ना, तो क्या हमको अगर इच्छा नहीं है तो फिर भी हम लोग को ज़बरदस्ती कोई काम करवा सकता है? पहले करवाता था। यदि उस समय भारत आज़ाद होता और उसका अपना संविधान होता तो क्या इस तरह की घटना को रोका जा सकता था? क्यों नहीं? नियम कानून बना होता कि आपको क्या करना नहीं करना है, क्या कानून में है, क्या गलत है क्या सही का अगर निर्णय लिया जाता तो क्यों नहीं? तो जो भी नियम कानून था ना वो अंग्रेजों के पक्ष में होता था ना, और हमारे भारतीयों के खिलाफ में होता था। मतलब हमको दबाने, हमको कुचलने, हमारा शोषण करने के लिए सारा कानून तैयार था जिससे हम लोग का शोषण कर सके, हम लोग को दबाया जा सके। पता, लिखने का अधिकार नहीं था कि तुम कुछ भी लिख सकते हो, बोल सकते हो। नहीं, बोलोगे लिखोगे तो तुमको मतलब मारून दे सकता है कि तुम दंगा फसाद करवा रहे हो। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों द्वारा अपने संविधान खुद बनाने की स्पष्ट मांग रखी। तो भारतीय लोगों को क्या बोला गया कि हम लोग अपना संविधान खुद बनाएंगे, क्योंकि वो लोग तो बना नहीं रहा था। तो सन 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत के संविधान की एक नई रूपरेखा तैयार की। फिर से ध्यान देना, स्टार्टिंग कहाँ से हो गया तुम्हारा? स्टार्टिंग कहाँ से हो गया? संविधान को बनाने का जो था ना कि अब संविधान हम लोग तैयार करेंगे, कब हुआ था? 1920 में। कौन? मोतीलाल नेहरू और उनके 8 नेताओं के संगठन में ये फैसला लिया गया। ठीक है, अब 1928 में ये तैयार भी कर दिया कि हम लोग अब लिखने जा रहे हैं। देखिए, तुमको तो पता है कौन लिखे हैं? बाबा भीमराव अम्बेडकर। 1931 में कराची में हुए। 1931 मतलब कराची मतलब जानते हो ना कहाँ भी है? कराची कहाँ भी है? पाकिस्तान में। ये 1931 का बात है रहा। 1947 तक हमारा देश जो था ना, भारत और पाकिस्तान दोनों एक था, बांग्लादेश सब एक था, सब भारत का हिस्सा था। जो हुआ 1947 के बाद हुआ। ठीक है, देश हमारा बट गया। तो कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय संविधान की रूपरेखा से संबंधित प्रस्ताव पेश किया गया। इन दोनों प्रस्तावों में कुछ बुनियादी मूल्यों का समावेश किया गया था। बुनियादी मूल्यों का ना, जिसमें 1934 में एक स्वतंत्र संविधान सभा की मांग की गई, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था वैसे? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में, और 1939 में तुम्हारा द्वितीय विश्व स्टार्ट हुआ था। तो अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, क्योंकि उस समय तो युद्ध चल रहा था 1939 से लेकर 1945 तक। तो उस समय तो युद्ध चल रहा था, माहौल ही नहीं था कुछ लिखने पढ़ने का। ये बिल्कुल ऐसा ना कि आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा है। ठीक है, तो सबका ध्यान तो हुआ कि मार्केट में ना, तो किसी बात ध्यान नहीं है कि हमको देश के लिए भी कुछ करना है। जिसके आंतरिक अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह थे और उनके अध्यक्षता में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे राजेंद्र प्रसाद? राजेंद्र प्रसाद का नाम भी सुने हो? कौन थे?
अरे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रधानमंत्री याद है ना? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। और हमारे उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उन्हीं का टीचर डे मनाते हो, जन्मदिन। तो ये दोनों विभूतियों बिहारी के निवासी थे। देख लो, तुम्हारे जो सच्चिदानंद सिंह थे और तुम्हारे जो राजेंद्र प्रसाद है, कहाँ के निवासी थे? बिहार के निवासी थे। चलो खत्म हो गया। अब देखो कुछ मेन चीज़ है जिसको हम लोग को पढ़ना है। क्या है? कुछ जानने योग्य बात है। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा 299 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 299 है। एवं उसके प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है। मेन जो चयन करता थे ना, वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान सभा चुने गए जनप्रतिनिधियों की सभा भी जिन्होंने संविधान लिखने का कार्य किया। ठीक है। भारतीय संविधान सभा में 9 जनवरी 1946 को संविधान बनाने का कार्य शुरू किया। कब? 9 जनवरी 1946 का। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? हाँ, क्या कर रहा है? सब आदत से मजबूर है। अब बुरा हो गए हम, मार दिए तो बुरा हो गए हम, है ना? काहे मार दिए? गजब है सब, है ना? हम बुरा हो गए। तो भारतीय संविधान सभा ने 9 जनवरी 1946 को संविधान बनाने का कार्य शुरू किया। यानी होता ना, स्टार्टिंग कब किए? तो 9 जनवरी 1946 को स्टार्ट किए थे। 9 जनवरी 1946 को। और 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखने का कार्य पूरा हो गया। कब? 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखने का काम पूरा हो गया। स्टार्टिंग कब हुआ था? 9 जनवरी 1946। क्या? 9 जनवरी 1947। 46 ना? 46। और ख़त्म कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। यानी कि 2 महीना बाद, 26 नवंबर के बाद 26 दिसंबर 26 जनवरी, 2 महीने बाद क्या हुआ? संविधान लागू हो गया हमारा। ठीक है। फिर से बताते हैं, 9 जनवरी 1946 को स्टार्ट हुआ।